हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। इस व्लॉग में मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि मेरी एक दिन नॉर्मल हाउसवाइफ रूटीन आजकल कैसी चल रही है। जैसे कि पहले मैं जॉब करती थी, आफ्टर बेबी अभी मैं फ्री हूँ तो मैं पूरा टाइम अपने घर को ही देती हूँ। तो ऑस्ट्रेलिया में एक नॉर्मल दिन बिना किसी हेल्प के कैसे चलता है। सबसे पहले मैं उठती हूँ, आजकल किसी अलार्म की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ती क्योंकि मेरी बेबी की स्माइल ही मेरा अलार्म है। तो जब मर्जी मैं उठ जाती हूँ, उसको फीड करवाती हूँ और उसके बाद जैसे ही थोड़ा टाइम हो जाता है फिर उसके बाद मैं उसको उसके टमी टाइम एक्सरसाइजेस के लिए रहने देती हूँ कि थोड़ी देर ये इंजॉय करे, डायपर फ्री हो जाए। तो नॉर्मली यही मेरी रूटीन होती है जो अपने आप में एक मिनी टास्क होता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बताया था कि दिखाऊंगी आपको कि मेरी बेबी कैसे रोल ओवर कर लेती है। ये 3.5 मंथ की है अभी, लेकिन अब अगर मैं इसको टमी टाइम देती हूँ तो पहले ही ऐसे ही जैसे सर उठा के ऐसे मेरी तरफ इधर उधर देख रही है, अपने टॉयज़ की तरफ देख रही है, तो ऐसे ही करती थी। आजकल ये रोल ओवर कर लेती है। तो मैंने साथ साथ में इसकी मालिश की और उसको साथ में टमी टाइम दिया, साथ में इसका टॉय रख देती हूँ ताकि उसका ध्यान उधर रहे, पर इसका ध्यान मोबाइल में है। देखिए कैसे देख रही है। और अभी क्या है कि मेरी रूटीन जो है बस यही है कि सुबह उठे, अपना सबसे पहले खुद शावर किया। पर आजकल मैं क्या करती हूँ कि पहले इसकी मालिश कर देती हूँ और इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने देती हूँ। ये अपना खेलती है, डायपर फ्री टाइम एंजॉय कर लेती है और इसके पापा पास में ही रहते हैं, तो तब तक मैं नहाने चली जाती हूँ। बस मेरे जाने की देर थी कि ये मैडम तो सो गई। फिर मैं उठी, मैंने इसको शावर दिया, खुद शावर लिया। उसके बाद मैंने कोशिश करी कि मैं अकेले ही अपनी दिन की पाठ पूजा कर लूँ, जो कि इसने करने नहीं दी। ये जैसे ही पता नहीं इसको कैसे पता चल जाता है कि अब मम्मा फ्री हो गई है, तो जैसे मैं नहा के निकली हुई वैसे ही उठ गई थी। तो मैंने इसको भी फिर साथ ही में थोड़ा सा बात दे दिया और उसके बाद मैंने सोचा कि चलो मैं अपना पाठ वगैरह कर लेती हूँ। दिन की शुरुआत में इसी से करती हूँ वैसे, पर आजकल मैं व्योमी से करती हूँ, इसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ। बाद में मैं अपना पूजा पाठ करने लग गई तो इसने मुझे बहुत तंग किया। ये 1 मिनट भी टिक नहीं रही थी, तो मुझे इसको पकड़ के ही करना पड़ा। इसके पापा को जॉब पे जाना था, वो अपना रेडी होने के लिए चले गए, तो ये इसको मैं पकड़ के साथ साथ में कर रही हूँ। फिर मैंने इसको इसमें बिठा दिया, इसके स्विंग में, तो ताकि ये थोड़ा सा खुश रहे और अपने टॉयज़ के साथ खेल ले। तो इसको झुला दो तो ये खुश ही रहती है, उसमें खेलती रहती है। यही मेरी नॉर्मल डे की रूटीन रहती है। ज़्यादातर साफ़ सफाई करना या ये वो काम मैंने थोड़े से कम कर दिए हैं। ज़्यादा मेरा ध्यान होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने बेबी को दूँ, अपने घर परिवार को दूँ और फैमिली टाइम स्पेंड करूँ। तो अब मैंने सोचा कि ब्रेकफास्ट की बारी है, तो ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। मैंने अपने लिए तो पोहा बना लिया था, 2-3 दिन से मेरा पोहा खाने का मन था, तो मैंने वो बना लिया था, वो खा रही थी। मैं अपने खाने से पहले हमेशा ही गैलेक्सी को खाना देती हूँ और गैलेक्सी को मैं खाना डाल के इधर आई तो इसके पापा रेडी हो गए और वो अपने ब्रेकफास्ट की वेट कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो उनका ब्रेकफास्ट भी रेडी कर देती हूँ। उनका एक सेट ब्रेकफास्ट है जो उन्होंने एग्स खाने हैं, आइदर किसी भी वे में कर दूँ, स्क्रैम्बल्ड कर दूँ, बॉयल्ड कर दूँ, उसके साथ वो अपनी स्मूदी ले लेते हैं। साथ में टोस्टीज़, एवोकाडो टोस्टीज़ और नॉर्मल ब्रेड कर सकती हूँ, जैसे भी मेरे को अच्छा लगे और जैसा भी कन्वीनियंट हो बेबी के साथ, वैसा ही ब्रेकफास्ट मैं उनके लिए रेडी कर देती हूँ। वो कभी भी ऐसा नहीं करते कि मुझे ये खाना है वो खाना है। और वैसे भी इंडियन ट्रेडिशनल टाइप का ब्रेकफास्ट अगर मैं पराठे वराठे तैयार करने लगूँ तो वो बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो मैं इजीली स्क्रैम्बल्ड एग वगैरह बना देती हूँ। सम टाइम तो बॉयल्ड एग ही चलते हैं। मुझे बाकियों को तो पता नहीं, पर हमारे घर की तो यही रूटीन है। मैं तो अपना जितना सिंपल रख सकती हूँ रूटीन को उतना ही सिंपल रखती हूँ ताकि मेरे को बेबी के साथ कोई दिक्कत नहीं आए। जैसे कि आपको पहले ही पता है कि मेरे पास कोई हेल्प नहीं है, मैं और मेरे हस्बैंड अकेले ही अपने बच्चे को रेज़ अप कर रहे हैं, तो मैं अपनी रूटीन को एज़ सिंपल एज़ पॉसिबल रखने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए वापस ट्रैक पर आते हैं। तो मैं अपनी रूटीन की बात कर रही थी कि मैंने आज अपनी रूटीन में चेंज सोचे थे कि बस अब मेरी बच्ची 3 महीने की हो गई है, तो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं अपनी रूटीन में ये चेंज लेके आऊँ कि थोड़ा जैसे ही इसके पापा जॉब पे चले जाते हैं उसके बाद मैं भी थोड़ा एक्सप्लोर करूँ, थोड़ा घूमने जाया करूँ।
बेबी के साथ टाइम स्पेंड किया करूँ। घर पे तो मैं करती हूँ पर आउटिंग भी ज़रूरी है, तो मैंने अब सोचा कि चलो ब्रेकफास्ट करवा देती हूँ इनको। और उसके बाद मैंने तो शावर ले लिया है, व्योमी को भी मैंने शावर दे दिया है, गैलेक्सी को मैंने उसका खाना दे दिया है। तो चलो एवरीथिंग इज़ नियरली डन। तो क्यों ना मैं भी इसके बाद लेट्स सी कि कहीं प्रैम लेके गैलेक्सी को साथ में लेके और अपनी बेबी को साथ में लेके चलती हूँ कहीं पे। अभी मैं ये सोच ही रही थी, पहले मैंने इनका ब्रेकफास्ट डन कर रही थी कि चलो जैसे तैसे करके पहले इनका ब्रेकफास्ट हो जाए और ये जॉब पे निकल जाएं, उसके बाद ही व्योमी को रेडी करूँगी और फिर चलेंगे। वैसे व्योमी रेडी ही है पर हमेशा उसका नैपी तो चेंज करना ही होता है। इतने में गैलेक्सी खाना खाने के लिए जा रही थी बाहर। मैंने सोचा कि चलो ये खाना खा लेगी तो उसके बाद चलेंगे। ये गैलेक्सी खाना खा ही रही थी तो बाद में कुछ ऐसा हुआ कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। गैलेक्सी 2-3 दिन से अपना खाना थोड़ा सा डिले कर रही है, पता नहीं क्या इसको दिखता है। तो ये सोचती है कि मैं वेट करती हूँ बाद में खाऊंगी। तो ये अपना खाना रख के, मैं यहाँ चाय पी रही थी, पोहा खा रही थी, तो मेरे पास आ गई। मैंने बेबी को अपने पास में रखा हुआ था तो ये यहाँ आके टेबल के नीचे से व्योमी को देख रही है कि किसी तरह से मैं इसके स्विंग में बैठ जाऊँ। पता नहीं इसको क्या ही क्रियोसिटी होती है। जब भी मैं उसको स्विंग पे बिठाती हूँ इसको शायद होता है कि इसको उतार दो, मुझे बिठा दो। अब इसको याद आया है फिर से कि मेरा जो खाना है वो बाहर पड़ा है तो मुझे खाना है। ये पता नहीं क्या सोचती रहती है आजकल। पहले क्या होता था, जैसे ही मैं इसको खाना देती थी उसी टाइम खा जाती। तो आजकल ये वेट करती है और इसके वेट का इसको पूरा नतीजा आज मिल ही जाएगा। देखिए क्या हुआ कि ये वहाँ जाके पता नहीं क्या सूंघ रही, क्या देख रही है, धूप है शायद एंजॉय कर रही थी। इतने में एक क्रो आता है और इसके खाने में से थोड़ी सी बाइट लेके जाता है। ये भागती है उसके पीछे पर पकड़ नहीं पाती है, वो वहाँ ऊपर फ्रेंड्स पे बैठ जाता है। अभी ये ऐसे बैठी हुई है, अपना खाना फिर से नहीं खा रही है, वेट कर रही है कि क्रो आए उसको मैं पकड़ूं। इससे पकड़ा वकड़ा नहीं जाएगा पर पता नहीं क्या इसको दिख रहा है। वो दूर बैठ के खा रहे थे, वो एक तो उड़ गया। अभी ये अपना खाना छोड़ के फिर से वहाँ धूप में जाके बैठने लगी है। और मैंने देखा कि ये क्रो देखो पूरा वेट कर रहा है कि कैसे ही ये जाके यहाँ पे बैठे, यहाँ थोड़ा सेटल हो, मैं आके इसका खाना खा जाऊँ। मैं छुप के कैमरे से वीडियो बना रही थी, इतने में इसको पता नहीं क्या हुआ, ये फिर से मेरे पास आई, व्योमी के साथ पंगे लेने लग गई। इधर उधर पता नहीं क्या ढूंढ रही थी, मुझे समझ में नहीं आया। अपना खाना क्रो सब छोड़ के इधर आई व्योमी को देखने। आई डोंट नो इसको क्या फील हुआ। इतने में मैंने सोचा कि चलो इसको तो खाना खाना नहीं है, चलते हैं। जब मैंने देखा कि व्योमी को रेडी करती हूँ, व्योमी ने पॉटी कर रखी थी। मैंने उसका चेंज किया, फिर से उसको ठीक करके मैंने कहा चलो भाई हम तो निकलते हैं वॉक के लिए। हमारा वॉक पे जाना ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज अब मुझे अपनी डाइट के लिए, अपनी सेहत के लिए भी कॉन्शियस होना पड़ेगा। मैं घर के पास ही थोड़ा एक वॉकिंग एरिया है, वहाँ पे चली गई। मैंने सोचा कि थोड़ा वॉक हो जाएगा, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा। वहाँ फैमिलीज़ भी आती हैं, सारे लोग अपने डॉग्स लेके आते हैं। हमने कर ली वॉक, काफ़ी 40 मिनट्स के अराउंड हमने वॉक करी। वीडियो मैंने थोड़ी ही शूट की। तो उसके बाद हम लोग घर आ गए और व्योमी को मैंने प्रैम से निकाला, बेड पे लेटाया। ये सो ही रही थी, इसको बहुत मज़ा आता है जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं ये सो जाती है। तो मैंने इसको बेड पे लेटाया, बेड पे ट्रांसफ़र करने के बाद कि ये सो जाए, अच्छी नींद इसको अच्छे से सोने दिया। इसका टाइगर इसके साथ ही रख दिया क्योंकि उठते ही ये बड़ी वो हो जाती है कि पता नहीं कहाँ गया। फिर जब ये उठी बहुत खुश मूड में थी, फिर मैंने इसको थोड़े गर्म कपड़े पहनाए और फिर मैंने सोचा कि आज का व्लॉग यहीं समाप्त कर देते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगी। ये बहुत तंग करती है, उसके बाद इसको होता है कि मेरे साथ मेरी मम्मा खेले। तो इस आज का व्लॉग फिर हम यहीं बंद कर देते हैं बिकॉज अभी मेरे को इसके साथ खेलना है। जब ये खेलती है मुझे बहुत प्यारी लगती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो अगर आपको कुछ भी नया कंटेंट चाहिए और ऑस्ट्रेलिया की लाइफस्टाइल की कोई भी नॉलेज चाहिए कि कैसे हम लोग यहाँ रहते हैं, कैसा हमारा दिन है। इवन आई वॉज अ फुल टाइम वर्कर बिफोर। तो अगर आपको कोई भी चीज़ या कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चंस हो आपके माइंड में, आप कभी भी मुझे इसके कमेंट्स में पूछें, मैं उस पर ज़रूर रिप्लाई करूँगी और उस पर वीडियो बनाकर आपको रियलिटी में दिखाऊँगी कि वो चीज़ें ऑस्ट्रेलिया में कैसी होती हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, share my channel, please subscribe. Also don't forget to press the bell icon so you will be notified for my all the new contents whatever I am uploading.
Thank you so much for watching, guys. Again, I will see you in my next vlog. Thank you. Bye bye.